हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज एक्सपेरिमेंट चैंपियन एंड वेलकम टू एसी। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट चैंपियन चैनल पर आपने कई तरह के ज़बरदस्त केमिस्ट्री से जुड़े एक्सपेरिमेंट तो देखे होंगे, लेकिन दोस्तों आज जो बनाने जा रहे हैं वो होगा एक अल्टीमेट किलर या कह सकते हैं अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। खतरनाक तरीका का केमिकल जो है आज हम बनाने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट या इस तरह के केमिकल जो हम बना रहे हैं वह सब कुछ केमिस्ट्री की दुनिया में लिखा हुआ है। इस तरह का जो केमिकल हम बनाने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री की दुनिया में या रसायन की दुनिया में ये पहले से ही मौजूद है और ये सारी जानकारी पहले से ही मौजूद है। हम सिर्फ उसका प्रैक्टिकल करके, उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको आपके सामने दिखाते हैं, ताकि आपको भी ये पता चले कि जाने अनजाने में कहीं इस तरह के केमिकल का सामना जब आपके सामने हो जाए तो किस तरीके से हम उसके साथ अपनी सावधानियां रख सकते हैं या फिर हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो केमिकल बनाने वाले हैं उस केमिकल को बनाने के लिए जो हम केमिकल काम में लेंगे वो केमिकल होंगे, केमिकल की दुनिया का जो सबसे चर्चित नाम है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारे पास है 98% प्योर। यानी इस केमिकल की या इस एसिड की एक भी बूंद हमारी स्किन पर गिर जाए तो हमारी स्किन जल सकती है। तो दोस्तों, एक तो लेंगे हम काम में ये, और दूसरा हम काम में लेने वाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो 50% कंसंट्रेटेड है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त पावरफुल है दोनों केमिकल। अब दोस्तों, जब ये दोनों खुद खतरनाक केमिकल हैं तो फिर इन दोनों की मिक्सर से जो नया केमिकल बन के आएगा वह कितना खतरनाक होगा वो हम वीडियो के दौरान कि किस तरीके से कितना खतरनाक केमिकल हमारे सामने बनकर आता है। जब इन केमिकल को जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डाला जाता है तो ये केमिकल क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, जला देते हैं और उनके कुछ अवशेष है वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन इन दोनों की वजह से जो नया केमिकल बनाने वाले हैं वो केमिकल केमिस्ट्री की दुनिया का एक अद्भुत केमिकल है और उसको कहते हैं पिराना सॉल्यूशन। दोस्तों, पिराना नाम तो सुना ही होगा। पिराना नाम की एक मछली होती है। वह मछली अपने तालाब के अंदर या समुद्र के अंदर या नदी के अंदर जहाँ पे वो मछली उपस्थित होती है उस जगह पर किसी की भी तरह का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी तरह का कोई जीव अगर चला जाए तो वो मछली उस जीव को पूरी तरीके से उसके सारे के सारे अवशेषों को खत्म कर देती है, यानी कि कुछ भी पीछे नहीं रखती। इतनी खतरनाक होती है वो पिराना मछली। तो आज जो हम केमिकल बनाने वाले हैं वह उसी मछली के बेस्ड पर आधारित है, यानी कि पिराना सॉल्यूशन। तो कैसे बनाते हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल काम में लेने वाले हैं वो केमिकल खुद में एक खतरनाक केमिकल होते हैं और जब इनसे जो हम नया पिराना सॉल्यूशन बनाएंगे वो इनसे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो पहले हम ये करते हैं कि जब इंडिविजुअल इन केमिकल के अंदर ये हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और फिर इनसे जो पिराना सॉल्यूशन बनेगा वह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करता है और कितना खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। तो दोनों में डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये सॉल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ये लकड़ी का टुकड़ा डाल के देखता हूँ। देखो दोस्तों, ये लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर डाल दिया है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, बट ये जो है लकड़ी का टुकड़ा है अभी भी सेफ है। के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और अब हम इसके अंदर डालेंगे लकड़ी का टुकड़ा और फिर देखते हैं इस लकड़ी के टुकड़े का ये क्या हाल करता है। ये है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। इंडिविजुअली ये अलग अलग दोनों के अंदर लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं तब किसी तरह की कोई रिएक्शन ये नहीं दर्शाते हैं। हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर दिखता है बट ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा एज इट इज़ पड़ा है और अगर थोड़ा बहुत जल भी गया है या थोड़ा बहुत उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो ये जलेगा बट इसके जो कार्बन के अवशेष है वो पीछे रहेंगे। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऊपरी लेयर को जला तो दिया इसने बट ये फिर भी इसके अंदर पड़ा है। लेकिन
इन दोनों के सॉल्यूशन, जो पिराना सॉल्यूशन बनेगा वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हाल करता है वो हम देखेंगे पिराना सॉल्यूशन में डालकर। तो चलो अब बनाते हैं पिराना सॉल्यूशन। हम टेस्ट करने वाले हैं आज की इस पिराना सॉल्यूशन के अंदर। एक तो टेस्ट करेंगे हम बिल्कुल हरी पत्ती का, फिर हम टेस्ट करेंगे ये उसके अंदर डाल के देखेंगे कि कितनी खतरनाक होता है वो सॉल्यूशन। तो उसमें डालेंगे हम ये स्पंज, रुई, मटर का छिलका और लाल या हरी मिर्च और अखबार का टुकड़ा, और उसके बाद में हम फाइनली हम डालेंगे उसके अंदर प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक। तो दोस्तों प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी कंपाउंड से, किसी भी केमिकल से बहुत ही मुश्किल से वो जो है डिकम्पोज होती है, यानी खत्म नहीं होती। प्लास्टिक आसानी से हमारे एटमॉस्फेयर में खत्म नहीं होता, लेकिन जो आज जो पिराना सॉल्यूशन बनेगा वह उस प्लास्टिक को भी पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो कैसा बनता है पिराना सॉल्यूशन और क्या होता है उसका केमिकल इफेक्ट, वो हम देखेंगे वीडियो के दौरान। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं हमारा पिराना सॉल्यूशन। दोस्तों पिराना सॉल्यूशन बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। तो हाथ पे मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ। हालांकि ये ग्लव्स है, मेरी कुछ खास सुरक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि पिराना सॉल्यूशन होता है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ज़बरदस्त तरीके से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। लेकिन कुछ हद तक मेरी ये ग्लव्स सुरक्षा कर लेंगे, इसलिए इन ग्लव्स को मैंने पहन लिया है। आँखों के ऊपर ये चश्मा हम लगा लेंगे आँखों के ऊपर, और अब हम बनाने जा रहे हैं पिराना सॉल्यूशन। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह का कोई भी जो केमिकल है मैं आपको घर पे बनाने की सलाह नहीं दूंगा, और मैं आपको यही बताऊंगा कि इस तरह का कोई भी केमिकल आप घर पे नहीं बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको नुकसान या हानि पहुंचा सकते हैं। हम लोग आपको बता रहे हैं इस उद्देश्य से, ताकि अगर आपको भविष्य में या कहीं भी इस तरह के केमिकल का सामना करना पड़े तो आप उसकी सुरक्षा कैसे करें। साथ ही नॉलेज के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि ये केमिकल होते हैं वो क्यों इतने खतरनाक होते हैं और कितना इफेक्ट है वो हमारे या लिविंग थिंग्स के ऊपर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं पिराना सॉल्यूशन। तो पिराना सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 3 भाग तो लेना है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और 1 भाग लेना है इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का, यानी 75% इसमें मिली हुई होनी चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड और 25% इसमें मिलाना हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ये दोनों मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना हमें कि बिल्कुल स्लोली इसमें मिलाना है और इसको हिलाते रहना है। इसको सॉल्यूशन को हिलाते रहना, तेज़ी से हिलाते रहना है, ताकि ये दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। बिल्कुल स्लोली मिलाना है और जो है इनको मिक्स करते रहना है तेज़ी से। इनको एक ध्यान रखना है, इसमें एकदम से सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसको मिलाना नहीं है। और देखो दोस्तों ये जो पिराना सॉल्यूशन है ये हमारे सामने बनकर तैयार हो चुका है, और देखो दोस्तों क्या ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर से बुलबुले निकल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारे पास है नीम के पेड़ से जो लेके आए पत्ती वो है, साथ ही पालक की एक और पत्ती, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर मिर्च भी डालेंगे, जो लाल मिर्च है, मटर का छिलका भी डालेंगे, कॉटन भी डालेंगे, और इसके बाद में हम इसके अंदर स्पंज भी डालेंगे, और लास्ट में हम लोग इसके अंदर डालेंगे करेगा। उबल रहा है, देखो दोस्तों जबरदस्त तरीके से पिराना सॉल्यूशन है वो उबल रहा है, और बहुत जबरदस्त तरीके से ये हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को खा जाने की कोशिश कर रहा है। इतना जबरदस्त है ये पिराना सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब इस पिराना सॉल्यूशन के अंदर हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की टेस्टिंग करेंगे। प्लास्टिक की थैली का टुकड़ा, और आपको ये भी बताएंगे कि प्लास्टिक है जो प्रकृति के अंदर बिल्कुल तरीके किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी केमिकल से वो डिकम्पोज नहीं होता है, यानी अपघटित नहीं होता है, यानी प्रकृति के अंदर वो जिंदा रहता है, कई 100 सालों तक जिंदा रहता है। लेकिन ये जो पिराना सॉल्यूशन है वो प्लास्टिक को भी खा जाता है और पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो चलो एक एक करके इनकी टेस्टिंग करते हैं, और फाइनली लास्ट में हम लोग टेस्टिंग करेंगे प्लास्टिक का कि कैसे ये प्लास्टिक को भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो सबसे पहले एक एक करके हम टेस्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट वन हम करते हैं इस नीम की पत्ती का टेस्ट, कि किस तरीके से नीम की पत्ती को ये पिराना सॉल्यूशन है वो खा जाता है। केमिकल का उपयोग करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि किस तरीके से हमें इसके अंदर ये
डालना है। ये हम नीम की पत्ती इसके अंदर डालने जा रहे हैं। देखना दोस्तों, देखना, देखो नीम की पत्ती खत्म हो रही है इसमें, बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है नीम की पत्ती। इसको थोड़ा सा अपन डुबो देते हैं। देखो दोस्तों खत्म हो रही है, दिखाइए दोस्त इनको। इसको थोड़ा सा मैं डुबो देता हूँ इसके अंदर। देखो दोस्तों क्या जबरदस्त तरीके से ये जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है, और हमारे इसके अंदर की जो डाली हुई नीम की पत्ती है वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। इसके किसी भी तरीके कोई भी अवशेष पिराना सॉल्यूशन नहीं छोड़ता है, पूरी के पूरे इसको खा जाता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और बिल्कुल पूरी तरीके से ये वापिस पिराना सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। देखिए इसके अंदर से नीम की जो पत्ती के जो जितने भी जो फॉसिल्स थे, जिसको बोलते हैं अवशेष, वो खत्म हो चुके हैं। दिखाइए इनको, पूरी के तरीके से खत्म हो गए हैं, और फिर से हमारा जो पिराना सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और ये जबरदस्त तरीके से अभी गर्म है। इसे कहते हैं अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। एक और ट्राई करते हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं अखबार का टुकड़ा डालने जा रहे हैं, और इनको दिखाना आप कि किस तरीके से पिराना सॉल्यूशन है वो अखबार को भी खत्म कर देता है। देखो दोस्तों थोड़ा सा फ्लेम से दूर रहिए, हाँ इधर जाने दीजिए फ्लेम, और इनको दिखाइए जबरदस्त तरीके से, क्या शानदार तरीके से इफेक्ट हो रहा है। और ये हमारा अखबार का टुकड़ा है वो पूरी तरीके से ये पिराना सॉल्यूशन है इस अखबार के टुकड़े को, यानी कागज के टुकड़े को पूरी तरीके से खा गया है। मींस ये जो पिराना सॉल्यूशन है इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी अवशेष पीछे नहीं रहा है। अब टेस्ट करते हैं इसके अंदर रुई का, यानी कॉटन का। दोस्तों अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं कॉटन। देखते हैं क्या कॉटन के कुछ अवशेष वो पीछे रखता है कि नहीं रखता है। जबरदस्त जबरदस्त केमिकल है ये, जबरदस्त केमिकल है ये। देखा दोस्तों जबरदस्त। और इनको आप इसके अंदर दिखाइए कि कुछ भी इसके अंदर उन पदार्थों के कोई कार्बन के अवशेष भी शेष नहीं रहे हैं। अपन सोचते हैं कुछ कार्बन के जो उसके अंदर अवशेष रहे होंगे, वो भी इसके अंदर नहीं रहे हैं। अल्टीमेट किलिंग मशीन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की, यानी कि ना कोई ब्लास्ट और ना कोई पीछे उसके कोई सबूत, सब कुछ ये पिराना सॉल्यूशन खत्म कर देता है। चलो अब इसके अंदर ट्राई करेंगे अपन स्पंज की ट्राई करेंगे, एंड फाइनली इसके अंदर हम ट्राई करेंगे मिर्ची की, और फिर उसके बाद में हम इसके अंदर प्लास्टिक की ट्राई करेंगे। तो अभी इसके शायद पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी ट्राई करेंगे इसके अंदर मटर के छिलके को डाल के देखते हैं कि क्या ये इसके अंदर कितनी पावर शेष बची है। ये डाल दिया हमने मटर का छिलका। देखो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। देखो दोस्तों अभी भी इस सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा लेती सॉल्यूशन की, और अभी भी इसके अंदर पावर है कि ये मटर के छिलके को खत्म कर रहा है। देखो ये देखो इसकी रिएक्शन, ये देखो आवाज़ सुनाई इनको, बिल्कुल और नज़दीक ले जाइए मोबाइल, थोड़ा सा और नज़दीक ले जाइए। ज़बरदस्त तरीके से ये इसको ख़त्म कर रहा है। देखो दोस्तों ये देखो, हालांकि सॉल्यूशन की पावर है वो अब खत्म हो रही है, और मटर के छिलके को ये पूरी तरीके से ये सॉल्यूशन है वो पिराना सॉल्यूशन खा चुका है। अब थोड़ा सा इसका कलर भी हल्का हल्का सा जो है, देखते हैं कि क्या ये इस स्पॉन्ज के टुकड़े को भी खत्म कर सकता है क्या। दोस्तों अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं पिराना सॉल्यूशन के अंदर स्पंज का टुकड़ा, और देखो दोस्तों क्या ये स्पंज के टुकड़े को भी पूरी तरीके से खत्म कर पाएगा। रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, और ये स्पंज का टुकड़ा है वो अब पिराना सॉल्यूशन इसको खाने जा रहा है। पिराना सॉल्यूशन स्पंज के टुकड़े को खा रहा है। देखिए दोस्तों ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मतलब कितना खतरनाक होता है इन केमिकल को समझ पाना। एक केमिकल किसी प्लास्टिक को या किसी चीज को जो है फ्रेंडली रहता किसी के साथ, तो किसी के साथ
कितना ज़बरदस्त तरीके से ये रिएक्ट करके उन केमिकल को ख़त्म कर सकते हैं, इसका लाइव एग्जांपल आज हमने जो है देखा। ये देखिए दोस्तों, ये पिराना सॉल्यूशन ने इसको पूरी तरीके से स्पंज के टुकड़े को भी खत्म कर दिया। किसी भी तरह का कोई भी अवशेष अब इसके अंदर नहीं बचा है। सिर्फ इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ है और ये कलर भी धीरे धीरे इसके अंदर शेष नहीं बचा है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये पूरी तरीके से खाने के बाद, ऐसा कह सकते हैं कि खाने के बाद इसका रिजल्ट भी हमें नहीं बताता कि इसका क्या किया है इसने। ये है हमारा पिराना सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पिराना सॉल्यूशन में हमारे पास ये मिर्च है और इस मिर्च को इस पिराना सॉल्यूशन अंदर डाल के देखेंगे कि किस तरीके से ये, हालांकि दोस्तों ये सिर्फ मिर्च है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस मिर्च की जगह हमारी अंगुली भी हो या हमारे शरीर का कोई भी टुकड़ा हो, मीन्स मांस का टुकड़ा, अगर वो भी इसके अंदर गिर जाएगा तो वो पिराना सॉल्यूशन उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा और ये कह सकते हैं कि डकार भी नहीं लेगा। कहने का मतलब ये है कि उसके किसी भी तरह के कोई सबूत ये पिराना सॉल्यूशन नहीं बताएगा कि इसके अंदर क्या वो चीज़ डाली गई थी और उसका क्या हुआ। मैंने आपको जस्ट ये एग्जांपल, ये एक लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम और हमारा पूरा शरीर आता है, जिसमें हमारी हड्डियां तक भी आती है। तो वो हड्डियां भी इस पिराना सॉल्यूशन के अंदर अगर जो है गिर गई तो वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं इसका एग्जांपल दूंगा, मेरा नाखून तोड़ के मैं इसके अंदर डालूंगा, नाखून का ये क्या करता है वो भी अपन देखेंगे। अभी अपन कर रहे हैं, अब इस पिराना सॉल्यूशन का आई थिंक पावर ख़त्म हो गई है, तो फिर से इसको बनाते हैं और फिर इसके अंदर डाल के देखेंगे मिर्ची, प्लास्टिक एंड फाइनली मेरे हाथ का टूटा हुआ नाखून। वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी किसी भी जीव का जो है शारीरिक अंग, वो हम इसके अंदर डाल के देखेंगे। तो अब हम अंदर डालने जा रहे हैं हमारे मिर्च का टुकड़ा, लाल मिर्च है, इसको ऊपर इसके अंदर डालने जा रहे हैं और देखते हैं कि ये सॉल्यूशन मिर्च के टुकड़े का क्या हल करता है। जबरदस्त, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो दोस्तों, मिर्च के टुकड़े का क्या हाल हो रहा है, देखिए। जबरदस्त यार, ये क्या केमिकल है, देखो पूरी तरीके से मिर्च खत्म। मिर्च इसके अंदर पूरी तरीके से खत्म हो गई है और ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। वापिस जैसा सॉल्यूशन हमने बनाया था वैसा ही सॉल्यूशन ये अभी भी उबल रहा है और मिर्च इसके अंदर से पूरी तरह खत्म हो गई है। देखो दोस्तों, एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन और ये जबरदस्त हीट मार रहा है, जबरदस्त। अब इसके अंदर अपन डालेंगे प्लास्टिक और फिर देखते हैं कि क्या ये प्लास्टिक को भी खत्म कर देता है क्या। रेपर, अब इसके अंदर से मैं कुछ प्लास्टिक इसके अंदर से फाड़ के निकाल रहा हूँ और अब देखते हैं कि ये प्लास्टिक का टुकड़ा को किस तरीके से खत्म करता है। ये प्लास्टिक का टुकड़ा है और अब मैं डालने जा रहा हूँ इसको पिराना सॉल्यूशन में। देखो दोस्तों, ये खत्म हो रहा है, देखिए ये प्लास्टिक खत्म हो रहा है इसके अंदर। दिखाइए इनको, प्लास्टिक पूरी तरीके से इसके अंदर से खत्म हो रहा है। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक का ये हाल हुआ है। प्लास्टिक पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, इंटरनली खत्म हो रहा है। ये इसकी रिएक्शन हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये खत्म हो रहा है। देखो पूरी तरीके से जो है ये डिकम्पोज हो रहा है और आई थिंक इसका, देखिए दोस्तों, ये हमारा इसके अंदर से पूरी तरीके से प्लास्टिक है वो खत्म हो गया है।
इसके ये अवशेष बचे हैं, पता नहीं ये क्या बचा है, लेकिन ये डालने जाएंगे हमारे शरीर का नाखून, और फिर देखते हैं ये क्या नाखून को भी खत्म कर देता क्या। ये देखिए मेरा नाखून है वो इतना बड़ा है, और मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ। ये देखिए ये नाखून अभी भी जुड़ा हुआ है, अब मैं इसको तोड़ूंगा और तोड़ के इसको डालने वाला हूँ अब इस पिराना सॉल्यूशन के अंदर। फिर देखते हैं कि ये पिराना सॉल्यूशन है वो किस तरीके से इसको ख़त्म करता है। दोस्तों ये हमारा नाखून का टुकड़ा है, और मैं अब इसको डालने जा रहा हूँ इस पिराना सॉल्यूशन में। ये देखिए दोस्तों नाखून है, क्या हाल हो रहा है नाखून का, देखो देखिए दोस्तों, ये रहा नाखून, ये देखिए ये खत्म कर रहा है नाखून को। पिराना सॉल्यूशन नाखून को खत्म कर रहा है, दिखाइए जबरदस्त, दिखाइए इनको, ये देखिए ये रहा नाखून का टुकड़ा, ये रहा, दिखाइए इनको, जबरदस्त सॉल्यूशन यार। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमारे शरीर का टुकड़ा था। ये अगर ये नाखून है जो हम इसको हमारे शरीर का निर्जीव पार्ट समझते हैं, उसका ये हाल किया इसने। ये देखो ये खत्म हो रहा है नाखून, ये देखिए ये एक निर्जीव पार्ट है हमारे शरीर का जिसको अपन मानते हैं, ये उसका हाल कर रहा है। देखो ये नजदीक से दिखाइए इनको, खत्म हो रहा है। ये नाखून का टुकड़ा है वो हमारे शरीर का एक निर्जीव पार्ट होता है, उसको ये देखो किस तरीके से ये खत्म कर रहा है। दिखाइए इनको, ये रहा नाखून, ये नाखून बिल्कुल छोटा सा हो गया है और ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखिए दोस्तों इतना बड़ा नाखून का टुकड़ा डाला था, अब ये थोड़ा सा बचा है और धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से नाखून का टुकड़ा है ये देखिए दोस्तों, ये हाल हुआ इस नाखून के टुकड़े का। ये हमारे शरीर का एक निर्जीव पार्ट था जो अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लगभग पूरा खत्म हो चुका है। थोड़ा सा इसके अवशेष है वो बचे हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं, रिएक्शन अभी भी चालू है। दोस्तों नाखून है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और फाइनली अब इसके अंदर अपन कहीं डालता लकड़ी टुकड़ों, क्या ये पिराना सॉल्यूशन इसके साथ भी कुछ रिएक्शन करता है क्या, देखते हैं। देखो सूखी लकड़ी के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, जबरदस्त। देखो दोस्तों पिराना सॉल्यूशन सूखी लकड़ी किस तरीके से खा रहा है, देखो ये देखो लकड़ी का टुकड़ा इधर से तो धीरे 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 खत्म हो रहा है, एक तरफ से खत्म हो रहा है। ये देखो नाखून बोल लो पावरफुल को नहीं हाँ तो गोवा दो बोलो तो लकड़ी का टुकड़ा आधे से ज्यादा खत्म। ये देखिए लकड़ी का टुकड़ा है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ये देखिए, और ये लकड़ी का टुकड़ा है वो खत्म हो गया। ये एक और बड़ी लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं इसमें, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। सूखी लकड़ी के टुकड़े का ये हाल हो रहा है, देखो, और खत्म, तेजी से खत्म, रिएक्शन तेजी से खत्म, और सॉल्यूशन है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट। ये देखो दोस्तों, ये देखिए ये लकड़ी का टुकड़ा, ये रिएक्शन स्टार्ट, देखिए दोस्तों ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, खत्म, कितनी तेजी से रिएक्शन स्टार्ट हुई और कितनी तेजी से खत्म हो गई, पलक झपकते ही टुकड़ा गायब। आपको थोड़ा सा और बड़ा टुकड़ा दिखाता हूं मैं, इसको क्या हाल होता है देखते हैं, दिखाइए इनको। देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त तेजी से रिएक्शन हो रही है, क्या जबरदस्त रिएक्शन हो रही है, जबरदस्त। ये है पिराना सॉल्यूशन, और देखो लकड़ी का टुकड़ा पूरी तरीके से खत्म और सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट। लास्ट में जाते जाते हम स्पंज के टुकड़े को इसके अंदर डालने जा रहे हैं। साइड देखो, नीचे देखो, जितना सॉल्यूशन था उसके अकॉर्डिंग इसने इसके साथ रिएक्शन की, और ये पूरा का पूरा जो स्पॉन्ज का टुकड़ा है
ये देखिए खा गया इसको पूरा पूरा पिराना सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों खा गया इसको पूरा। थोड़ा सा था ये 30 ml का था हमारा। तो दोस्तों केमिस्ट्री की दुनिया कितनी खतरनाक होती है और कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से, अल्टीमेट तरीके से डेंजरस होती है। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी तरह का कोई भी केमिकल या कोई भी रासायनिक पदार्थ अपन यूज़ में लेते हैं तो हमें वो हमारे लिए कितना फ्रेंडली होता है ये चीज़ें हमें बाद में देखनी है, लेकिन सबसे पहले हमें ये चीज़ें देखनी होगी कि वो हमारे लिए कितनी घातक और कितनी ही नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का एक्सपेरिमेंट? मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा और आपको आज के इस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी कुछ रसायन की दुनिया की जानकारी मिली हुई होगी। तो दोस्तों जाते जाते मैं एक बार आपको फिर से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप घर पे करने की कोशिश न करें क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उस बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।